भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद बी.डी. शर्मा जिले को कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन की दी सौगात। जिले के किसानों को मिलेगी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह एवं नवीन तकनीकी की जानकारी। कटनी जिले को बड़ी सौगात मंगलवार को सांसद बी.डी. शर्मा ने दी। उन्होंने पिपरोद पहुंचकर नव निर्माण भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद कटनी पहुंचकर विनय ज्योति दीक्षित द्वारा पुष्पहार से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने 2 मिनट का अपना उद्बोधन देकर कहा, नागरिक निकाय चुनाव में भाजपा 45 बार जीतकर आएगी। मुझे जल्दी जाना है क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो कुछ पत्रकार मुझसे नाराज हो गए थे, जिसके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था। मैं पत्रकारों को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए 2 मिनट रुककर वह वहां से सर्किट हाउस पहुंचे और पत्रकारों से वार्तालाप किया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा और पार्टी मंथन करने उपरांत जो उस योग होगा उसे टिकट वितरण किया जाएगा। जिले में पत्रकारों द्वारा अवैध उत्खनन के बारे में भी पूछा तो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, भाजपा शासन को आप लोग भी भली भांति जानते हैं और जनता जनार्दन देख रही है कि मध्य प्रदेश में कितनी योजनाएं गरीबों के लिए शासन चला रही। जब गरीबी रेखा कार्डधारी को राशन नहीं मिल पा रहा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा तो इसकी जांच करवाने के लिए मैं बात करूंगा। प्रवीण पाराशर की रिपोर्ट। करता है तो वो बचेगा नहीं, जेल के अंदर जाएगा। अवैध कानूनी बच सकते मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और आपके सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। बहुत विलम्ब हुआ है, उसके लिए हम के साथ कि आज फिर एक बार मैं लेट हो गया। आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। केवीके के कार्यकर्ता उन्होंने आधा घंटा लेट कर दिया, उसके कारण से मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबसे क्षमा प्रार्थना के साथ इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी अपने पत्रकार मित्रों का, कटनी के सभी हमारे पत्रकार भाइयों का बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे दौरे अभी इस नाते से प्रारंभ हुए हैं। जो सभी नगर निगम के क्षेत्र हैं वहाँ अपने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में क्या क्या हमको करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की हमारी चुनाव संचालन समिति ने सारा उसकी तैयारी बहुत पहले से प्रारंभ कर दी थी। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से हमेशा चुनाव के मूड में हमेशा रहता है। कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या कोई और अलग अलग प्रकार के चुनाव जो आते रहते हैं, उन सारे चुनावों की तैयारी की दृष्टि से भाजपा का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार रहता है। आज उसी निमित्त मेरा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रमुख लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे लोग जिनके ताकत और मेहनत के बल पर जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का, बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ के अध्यक्षों का आज सम्मेलन है। उनके साथ में अभी आपसे बात करने के बाद उनके साथ बैठूंगा। तो बूथ सशक्तिकरण के अभियान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन का तंत्र है, जो मजबूती के साथ काम कर रहा है, इसको और प्रभावी तरीके से इस चुनाव में हम कैसे उतारें, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार करता है। उस दिशा में मैं भी आज कटनी के सभी कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मुझे पुनः एक बार फिर दोहराने की आवश्यकता इसलिए लग रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कल फिर कांग्रेस की बैठक में कहा है। जब बाई इलेक्शन थे तब उन्होंने कहा था कांग्रेस की बैठक में कि हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। आज फिर उन्होंने कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत को इग्नोर नहीं करना है। कमलनाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपने उस समय चैलेंज किया था तब मैंने एक बात का उल्लेख किया था कि नेहरू जी ने भी यही कहा था कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू जी, आप जनसंघ को तो खत्म नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, लेकिन मैं उस विचार को और मानसिकता को जरूर खत्म कर दूंगा जिसके मन के अंदर जनसंघ को खत्म करने की विचार आता है। और बाई इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं कार्यकर्ताओं ने ताकत के साथ ये दिखाया कि भाजपा का संगठन एक टीम स्पिरिट के साथ कैसे चुनाव होता है। और ये करके हमारे सभी उन बूथ के
मंडल के जिलों के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। कमलनाथ जी, मैं आज कटनी के अंदर मीडिया के माध्यम से फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, आपको ये जो चैलेंज आप भाजपा के संगठन के साथ लेना चाहते हैं, इसका जवाब भाजपा का कार्यकर्ता पहले भी देता आया है और आगामी आने वाले नगर निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नगर निकाय के चुनाव को जीत करके भाजपा का कार्यकर्ता इसका जवाब देगा।